तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते क्यों हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं मेटल्स के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो इजीली दे सकता है, और नॉन मेटल्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? जिससे कि वो ऑक्टेट बना सके, और ऑक्टेट बनाने से क्या होगा, वो स्टेबल हो जाते हैं। तो एक छोटे से एनिमेशन से इसको समझते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और क्या नियॉन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। 2 and 8 ये नियॉन का स्ट्रक्चर होता है, और सोडियम आयन जो है उसका भी स्ट्रक्चर यही है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 7 है, और वो 2, 8 and 8 ये भी ऑक्टेट बना लेगा, तो ये आर्गन का स्ट्रक्चर अटेन कर लेगा, दैट इज Cl माइनस आयन। तो Cl माइनस आयन का जो स्ट्रक्चर है और जो आर्गन नोबल गैस का स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो दोनों ही ऑक्टेट फॉर्म कर लिए हैं। लेकिन ऑक्टेट फॉर्म करने से क्या हुआ, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो Na प्लस बन गया, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो वो Cl माइनस बन गया। अब ये क्या हो गए, चार्ज्ड आयंस बन गए हैं। तो अगर ये चार्ज्ड आयंस बन गए हैं तो क्या होगा, मानो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो म्यूचुअली क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लिए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे, और खींचने से ये पास आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया है। तो इसी वजह से मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बॉन्ड फॉर्म करता है। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, 2, 8 and 2. It can give 2 electrons and form Mg2 plus ions. And chlorine has electronic structure 2, 8 and 7. It can accept 1 electron and form Cl minus ion. Now, this magnesium will attract 2 ions of chlorine because magnesium has what? 2 positive charge and chlorine has 1 negative charge. To balance, it can form bond with 2 chlorine ions. So when it form bond with 2 chlorine ions, it will form MgCl2. तो अब हम लोग देखते हैं कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। मैग्नीशियम जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 आउटर मोस्ट शेल में। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जिसने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा। दो क्लोरीन के एटम जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं किससे, मैग्नीशियम से, वो Cl माइनस बन जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। जैसा कि हमने देखा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसीलिए क्या होगा, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड दे विल बी मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर स्पिरिट लैंप में आयनिक कंपाउंड को हीट किया जाए तो वो बहुत मुश्किल से, बहुत डिफिकल्टी के साथ और बहुत देर में मेल्ट करेंगे। आगे देखते हैं, ये एक अपैरेटस है जिसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और बल्ब है, बैटरी है, स्विच है, और इसको हमने इमर्ज कर दिया है किसके अंदर, जो इसके इलेक्ट्रोड्स है उसको इमर्ज कर दिया है एक सोल्यूशन के अंदर। अगर ये प्योर वाटर है तो क्या होगा, जो प्योर H2O होता है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम
आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, प्लस एंड नेगेटिव आयंस में। तो वो आयंस के थ्रू इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और ये जो बल्ब है ये हमारा ग्लो करेगा। तो इससे हमको क्या पता लगता है, आयनिक कंपाउंड जो है वो अगर मोल्टन फॉर्म में हो या सोल्यूशन के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हो गया। ऑलराइट।